तो चलिए आज बिना देरी के हम शुरू करते हैं ये वीक 1 वाला, जो कि एच टी एम एल कम्प्लीट। ठीक है, एच टी एम एल आज या कल तक हमें कंप्लीट करना है और कल सी एस एस का बेसिक्स शुरू करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, मैं मेरा नाम का एक फ़ोल्डर यहाँ पे बनाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। कहता हूँ कि भाई वेब वेब डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन। ठीक है, वेब डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन का वेब डिज़ाइन का वीडियोस। ठीक है, ठीक है, वेब डिज़ाइन VIDS। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं एक नोटपैड एक निकाल देता हूँ पहले तो। ठीक है, नोटपैड निकाल दिया और नोटपैड के अंदर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ गाइस। ओके, सो नोटपैड के अंदर मैं क्या करूँगा ना, एक शुरू करूँगा हमारा HTML का कोड। ठीक है, HTML। ठीक है, ये हो गया हमारा HTML का पहला मतलब कोड, जो कि हमें हर एक HTML फाइल में लिखना पड़ता है। ठीक है, ताकि हम फाइल को बता सके कि भाई ये HTML वाला फाइल है। ठीक है, और इसके पहले भी हम कुछ लिखते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे एक हेड टैग लगाते हैं। ठीक है, सबका क्लोजिंग टैग होता है, ओपनिंग टैग होता है, और कुछ कुछ का ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक ही टैग में हो जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपको मैं, कोई बात नहीं, मैं यह इसका चीट शीट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, वो चीट शीट में आप सब कुछ देख पाएंगे। सॉरी गाइस। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है ना, यहाँ पे शुरू हो रहा है HTML। ठीक है, और ख़त्म हो रहा है। उसके बाद एक हेड टैग मैंने लिख लिया और एक बॉडी टैग लिख लिया, जिस दोनों का ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिख लिया हूँ। और हेड टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ ना, एक टाइटल टैग लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसका यहाँ पे क्लोजिंग में सिर्फ ये वाला एक स्लैश लगता है और कुछ नहीं लगता, तो ये क्लोज भी हो जाता है। इस टाइटल टैग के अंदर मैं लिख लेता हूँ फास्ट फास्ट वीडियो। ठीक है, फर्स्ट वीडियो। अब अगर इसको मैं सेव करता हूँ तो फाइल सेव एज करूँगा, और सेव एज कहाँ पे करूँगा ना, मतलब ये जो सोनू के अंदर मैंने अभी बनाया ना, सोनू के अंदर बनाया था वेब डिज़ाइन वीड। सो यहाँ पे फर्स्ट वी आई डी .html। ठीक है, और ये मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से हटा के ऑल फाइल्स कर दूंगा और सेव कर दूंगा। जैसे ही ये सेव होता है, मैं क्या करूँगा ना, इसको जाऊँगा, इसके यहाँ पे जाके डबल क्लिक करूँगा, तो फिर देखिए ये मेरा ब्राउज़र में ओपन हो गया और यहाँ पे लिखा आ रहा है फर्स्ट वीडियो। ठीक है, फर्स्ट वीडियो का ये टाइटल हमें दिखा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइटल लिखे थे फर्स्ट वीडियो। ठीक है, और उसके बाद हम बॉडी टैग में, ये जो हेड टैग होता है ना गाइस, ये हेड टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें इंक्लूड रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइटल रख लिया, अब हम जब CSS यूज़ करेंगे, हम CSS का कुछ फाइल्स रख लेंगे, मतलब CSS को यहाँ पे डायरेक्ट बुला सकते हैं कि भाई CSS आ जा हमारे इस पे, HTML में आके कनेक्ट हो जा, लग जा भाई। तो हम ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ के इसके अंदर CSS हम लिख सकते हैं। लेकिन जो हम बॉडी में जो HTML कोड्स लिखेंगे, वो बॉडी वाला HTML हमें आगे बहुत आगे वहाँ पे मतलब ब्राउज़र में डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि आप समझ लीजिए मैं एक H1 का टैग लेता हूँ, ये हम इसे टैग कहते हैं गाइस, जो भी ये सब है ना, ये जो HTML हेड टाइटल, ये सब को हम टैग कहते हैं। तो फिर यहाँ पे जैसे ही H1 हो गया, H1 से शुरू हुआ, तो फिर मैं यहाँ पे फिर से स्लैश H1 से, H1 से शुरू किया है तो H1 में ही बंद करना पड़ेगा। H1 क्या होता है ना, हेडिंग होता है गाइस, हेडिंग 1 होता है, हेडिंग 1 से लेके 6 तक होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं H1 में लिखता हूँ, हाय दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ TUD स्टूडेंट डेव। ठीक है गाइस, अब मैं इसे Ctrl+S करता हूँ और यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए एट द मोमेंट यहाँ पे आ गया कि क्या मैंने जो भी लिखा वो यहाँ पे एट द मोमेंट आ गया। तो फिर ओके तैयार है आपका वेबसाइट।
सो ऐसा नहीं होता गाइस, ये तो बस नॉर्मल से हम टैग वगैरह लिख के शुरू कर दिया तो फिर यहाँ पे हमारा टैग सब कुछ दिख रहा है और बहुत बढ़िया तरीक़े से दिख रहा है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट वीडियो टाइटल भी दिख रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे इस तरह का बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ जो कि जिसे हम कहते हैं चीट शीट। और चीट शीट से पहले मैं आपको कुछ करने के लिए कहूँगा गाइस, लाइक आपको पहले डाउनलोड कर लेना है कि भाई VS कोड डाउनलोड, ठीक है। VS कोड को डाउनलोड कर लेना है। ऐसे डाउनलोड करना दिखा लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जाना है आपको, और ये यहाँ पे दिखा रहा होगा विंडोज़ 7 8 10 या फिर कहीं पे भी आप डेव मैक कहीं पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड शुरू हो गया, और जैसे ही डाउनलोड होता है आपको ये इंस्टॉल भी करना है। मैं इंस्टॉल भी करना आपको दिखा दूंगा बहुत जल्दी। ये तो डाउनलोड हो गया समझ लो। ओके ओके, सो अभी इससे देखते हैं, सो इन फोल्डर दिखाते हैं, और इसमें डबल क्लिक जैसे ही करता हूँ मैं, सो यहाँ पे आई एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा एग्रीमेंट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पे मुझे बहुत भरोसा है। फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं ये सब टिक कर लूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। तो फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। और बिलीव मी गाइस, ये बहुत बढ़िया आईडी है। इसके बिना आप शायद वेब डेवलपमेंट कोई और आईडी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एटम वगैरह और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैं अभी इसे फिनिश कर देता हूँ। तो फिर अब मैं आपको चीट शीट दिखा लेता हूँ गाइस। चीट शीट क्या होता है ना, चीट शीट में आपको सब कुछ प्रोवाइडेड होता है कि भाई आप क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या नहीं सीखेंगे, मतलब आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो HTML में। सो HTML में पहले देखिए गाइस क्या क्या है। पहले तो है HTML कोड क्रिएट्स एन HTML डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेटिंग पैराग्राफ। देखिए यहाँ पे ये वाला भी देख लीजिए, हेड टैग जिसको हमने यूज़ किया अभी। तो फिर हेड टैग ऐड करने से क्या होता है ना, सेटअप टाइटल और अदर इन्फो दैट इज़ नॉट डिस्प्लेड, जो डिस्प्ले नहीं होता वो यहाँ पे रह जाता है। लाइक स्टाइल सीट, जावास्क्रिप्ट भी हम हेड टैग में रख सकते हैं, लेकिन हम बॉडी के एंड में रखते हैं, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट लास्ट में लोड करवाना चाहते हैं। लेकिन आजकल वो नहीं होता, आजकल जावास्क्रिप्ट को ही पहले लोड करवाना होता है, ठीक है। सो आगे देखिए, आगे है कि भाई बॉडी है, और बॉडी के सेटअप विजिबल पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट का विजिबल पोर्शन होता है, जैसे कि समझ लीजिए ये वाला मैंने जो आपको बताया था, दिखाया था, ये वाला बॉडी में लिखा तो फिर ये मुझे दिखा, और जो मैं हेड में लिखा वो मुझे नहीं दिखा, लेकिन ये टाइटल वाला दिख रहा है। ये टाइटल यहाँ वहाँ पे भी लिखा है, टाइटल दिखेगा, और उसके अदर इन्फो दैट इज़ नॉट डिस्प्लेड वो भी दिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है बॉडी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। बॉडी और बैकग्राउंड कलर वगैरह, बैकग्राउंड कलर, लिंक एंड ये सब बाय द वे मैं डायरेक्टली बताऊं तो ये यूज़ नहीं होता कहीं पे, ओनली यूज इन ईमेल न्यूज़ लेटर, ठीक है। ये अभी आपको जानने की उतना ज़रूरत नहीं है, वो आप बाद में खुद से जान पाओगे। अभी फॉर्मेटिंग में हम देखिए पैराग्राफ यूज़ करते हैं, ब्लॉक लेटर, ब्लॉक कोट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा मतलब कंटेंट इन कोड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो और उसके बाद है डिवीज़न तो भाई मतलब जान है इस वेबसाइट बनाने का। और फॉर्मेट ब्लॉक, कंटेंट CSS, ठीक है। और स्पैन होता है, इसको एक फॉर्मेट इनलाइन हम जो जब लिखते हैं ना, तो ज़्यादातर हम स्पैन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई लिस्ट है UL, और UL है अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL है ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, ठीक है। सो ये सब लोग, हाँ, ये सब में से थोड़ा बहुत हम अब देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है टेक्स्ट टैग्स, जिसमें है प्री है, H1 है, जो अभी मैंने बोला H1 से लेके H6 तक होता है, और हेडिंग 1 to हेडिंग 6 तक। और B ये होता है कि भाई बोल्ड कर देता है, आप जिस बोल्ड टैग के अंदर जो भी लिखते हैं वो बोल्ड हो जाता है, इटैलिक हो जाता है। और कोड, चलिए अब हम इंस्टॉल तो कर लिए हैं हमारा VS कोड, तो वहीं पे सीधा चलते हैं। सो क्या यहाँ पे मैं जाऊँगा, जैसे ही डाउनलोड करते हैं आपको उसी फोल्डर में आ जाना है जो फोल्डर में आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो। जैसे कि मैंने फर्स्ट भीड वाला ये प्रोजेक्ट निकाला था, मतलब बनाया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं ओपन विथ VS कोड करूँगा राइट क्लिक करके, या फिर यहाँ पे मैं अगर आपका ये नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे CMD लिख लूँगा, और यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिख लूँगा। तो फिर वो भी आपका यहाँ पे ये मतलब
VS कोड निकाल देगा। देखिएगा इस VS कोड का एक थोड़ा बहुत चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइल से जैसे कि हम निकाल सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं, जो कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, छोटा मतलब शॉर्टकट्स भी है कि आप कैसे क्या कर सकते हो या ठीक है। और यहाँ पे एडिट है, एडिट में हम देख सकते हैं कि भाई क्या क्या हम कर सकते हैं। लेकिन बाय द वे आजकल हर कोई वर्ड वगैरह यूज़ करता है, तो फिर वहाँ में माइक्रोसॉफ्ट का हर कहीं पे सेम ही रहता है, तो फिर आप सबको पता चल जाएगा कि भाई हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और वो सब कुछ हम आराम से इजीली कर भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको एक सबसे बड़ा एक्सटेंशंस, और यहाँ पे मैं गो लाइव वाला, ठीक है। सो सॉरी, वो उसका नाम है लाइव सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर, इसको पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इंस्टॉल हो गया, ये तो एनेबल भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपको एक और मैं दिखाऊंगा कि PRETT, देखिए PRETTIR प्रीटियर। सो इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, वैसे ही नॉर्मल इंस्टॉल करना है, और आपको फिर से यहाँ पे फाइल में जाना है। और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा ना गाइस, इस सबको हटा दूँगा पहले तो। और हटाने के बाद एक नॉर्मल सा एक्सक्लेमेटरी सिंबल दे के, और उसके बाद टैब या फिर एंटर कुछ भी करूँगा, तो फिर देखिए गाइस आपका बॉयलर प्लेट रेडी है आपका पूरा। और यहाँ पे ये जो डॉक टाइप HTML दिख रहा है, ये नॉर्मल सा लिखा जाता है। पहले हम बहुत बड़ा बड़ा HTML का लिखते थे, लेकिन अभी डॉक टाइप HTML मतलब ये बता देगा कि भाई ये HTML का एक फाइल है, ये डॉक्यूमेंट टाइप जो है। और इसके बाद आता है कि भाई HTML का लैंग्वेज कौन सा है, तो फिर यहाँ पे EN दे दिया है, तो फिर इंग्लिश दे दिया है। और यहाँ पे हम इससे हटा दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। और मतलब पुराने पुराने जो होते हैं, जो ब्राउज़र में ये शायद यूज होता है अब भी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई मेटा टैग है, कुछ मेटा टैग्स, इसको हम बाद में समझेंगे ये क्या है क्या नहीं है। और टाइटल, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई टाइटल हम क्या लिखेंगे, टाइटल हम लिखेंगे फास्ट वीडियो, ठीक है। हमारा जो भी आपका जो मन करे वो आप टाइटल लिख लीजिएगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे बॉडी में हम क्या करेंगे, बॉडी में एक एक करके देखते जाएंगे गाइस। ये जो हेड टैग आपको तो पता चल गया, जो कि हम नहीं जान मतलब जो नहीं देखते वो यूज़ कर मतलब दिखाई नहीं देता, आप वो यूज़ कर। मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया है अभी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फर्स्ट वीडियो मैंने यहाँ पे टाइटल लिख लिया है, और टाइटल लिखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉडी टैग एक है। सो बॉडी टैग में हम कुछ टैग्स हम लिख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा, क्या क्या टैग्स है एंड क्या क्या नहीं है, और क्या टैग क्या काम करता है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे, शुरू करेंगे H1 टैग से, ठीक है। मैं यहाँ पे H1 टैग पूरा नहीं लिखूंगा गाइस, सिर्फ H1 लिख लूँगा, और टैब या एंटर को दबा दूंगा, तो फिर H1 टैग ये मेरे लिए क्रिएट करके दे देगा। और इसके अंदर हाय दिस इज फर्स्ट वीडियो, ओके। सो यहाँ पे H1 हो गया, तो फिर H1 के बाद मैं लिखूँगा गाइस कि यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लूँगा, पैराग्राफ। सो पैराग्राफ में भी लिखूँगा, देखिए अभी मैं आपको बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ। लोरेम कितना वर्ड्स चाहिए मुझे, मैं लिख लेता हूँ पैराग्राफ के अंदर 150 वर्ड्स, एंटर। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, ये मेरे लिए बहुत लंबा 150 वर्ड का एक लोरेम का जो इप्सम है, ये एक होता है जो कि मतलब हम यूज़ करते हैं नॉर्मली जब हमारे पास कुछ लिखने के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं प्रीटियर जो है ना, ये जो हम इंस्टॉल किए थे, इसको अब यूज़ करेंगे। सो शिफ्ट ऑल्ट एफ दबाऊँगा, या फिर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो इसमें ये मुझे बोल रहा है कि भाई कॉन्फ़िगर कीजिए HTML फाइल्स आप कैसे फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो फिर मैं इसको क्लिक करूँगा और मैं प्रीटियर को सिलेक्ट कर दूंगा, तो फिर ये देखिए मेरा पूरा फॉर्मेटेड हो गया। और ये इसमें मैं कुछ यूज़ करूँगा, पी टैग के अंदर यूज़ करूँगा, ठीक है। बाहर भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा ना, एक बी का टैग यूज़ करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा चेंज हो गया है बोर्ड। सो ये मैं यहाँ पे बी का टैग यूज़ करूँगा, जो कि है कि भाई ये हमारा टैग को बोल्ड कर देगा, ठीक है। Ctrl+X, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ये हमें कैसे दिख रहा है हम वो भी दिख लेते हैं गाइस। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा, तो फिर देखिए ये हमें लाइव सर्वर में ओपन करके दिखा रहा है। और देखिएगा इस ये पूरा है, मतलब हमने जो लिखा था कि भाई ये H1 टैग था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये H1 टैग था, यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद एक पैराग्राफ हमने लिखा, तो फिर पैराग्राफ भी यहाँ पे दिख रहा है। और ये वाला पैराग्राफ के अंदर हमने इसको बोल्ड के अंदर लिखा था, इसको
अब मैं क्या करता हूँ गाइस, एक बड़ा जगह को बोल्ड में लिख लेता हूँ। सो बोल्ड में इतने को लिख लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा ना, इतने को मैं हटा दूँगा भाई, बहुत लंबा हो रहा है। और इसको मैं फॉर्मेट भी कर लूँगा, ठीक है। और अब देखिए ये जब मैं फॉर्मेट किया तो फिर ये कुछ ऐसा कर दिया। तो कोई नहीं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ये फॉर्मेट करने से ये सब कुछ मतलब आपने अरेंज कर लेता है, ठीक है। अब मैं जैसे ही जाके कंट्रोल एस करके यहाँ पे जाके देखूँगा, ये यहाँ पे ऐसे इतना बोल्ड हो गया है, ठीक है। ये और एक बात है गाइस, ये आपको ऑटो सेव करने के बाद ऑटो रिलोड कर देता है। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे मतलब अभी सेव किया था वो वहाँ पे रिलोड हो गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको दिखा देता हूँ कि भाई कोई कोई और टैग है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे H1 से H6 तक हम यूज़ करते जाते हैं, ठीक है। H2 और दिस इज H2, ठीक है। और H3, दिस इज H3, ठीक है। और ये आ गया H4, सो ये वाला बीच में से हटाता हूँ। और दिस इज H3, सॉरी H4। उसके बाद H5, दिस इज H5। और यहाँ पे H6, दिस इज H6, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ एक बार, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बड़ा से लेके कितने छोटे तक हम एच लिख सकते हैं। और यहाँ पे बोल्ड आप तो देख लिया है, बोल्ड ऑलरेडी। सो अभी मैं इटालिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। इटालिक करके दिखाता हूँ, जो कि आई टैग मैंने जस्ट यहाँ पे आई दबा के एंटर या फिर टैप मारा और इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मैं इटालिक कर लेता हूँ। ये देखिए गाइस, इटालिक हो गया ये देखिए, ये आपको दिख नहीं हो रहा होगा तो फिर ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया है। तो फिर यहाँ पे देखिए ये हमारा तो पहले तो हो गया बोल्ड हो गया इतना, और उसके बाद ये हो गया इटैलिक। बाकी सब अभी नॉर्मल है गाइस, उसको हमने कोई भी छेड़खानी नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ और भी आता है, जैसे कि आप वो सब आप खुद से देख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी चीज़ एक प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि है गाइस चीट सीट, ठीक है। HTML का चीट सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ये आपको PDF पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आई है, TT है, कोड है, साइट है, एड्रेस है, EM है, स्ट्रॉन्ग है, और ये सब आप पढ़ के भी कर सकते हैं। और ये बहुत ईजी है गाइस, सो ये मैं पूरा अभी डिस्कस करने नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमें HTML में बैठ के नहीं रहना है, हमें पूरा वेब डेवलपमेंट सीखना है। और ये वाला आप खुद से ट्राई कीजिए और खुद से ट्राई करके मुझे बताइए कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है, तो फिर आप लाइव क्लास में वो उसको हम सॉल्व कर देंगे गाइस, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे लिंक्स है गाइस, कि हम लिंक कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पहले तो हम इतने सारा हमको नहीं चाहिए वैसे, हम फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बाद में आप ये सब जान ही लोगे आराम से, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, फिर से जाऊँगा VS कोड, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, एक ए टैग ले लूँगा, ठीक है। ए टैग हम मतलब हमारा एंकर टैग कहते हैं इसको। और यहाँ पे मैं लिख लूँगा गूगल GOOGLE.com, ठीक है, google.com, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, जैसे google.com लिखा और यहाँ पे मैं लिखूँगा गूगल, ठीक है। यहाँ पे मैं गूगल लिखा, तो फिर अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो फिर इस वेबसाइट में जिम में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, सॉरी इस वाले में जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए गूगल आ रहा है। इसको आज मैं जैसे क्लिक करता हूँ, कैन नॉट गेट google.com, ठीक है गाइस, यहाँ पे google.com नहीं दिखा रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा ना, google.com जाके उसका पूरा साइट का एड्रेस हमें कॉपी करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख के सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, बैक में जाता हूँ, और यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा, क्या हुआ गाइस, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं इसको रिलोड करता हूँ एक बार, और अभी देखिए अभी ये जा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, जैसे ही हमारा google.com में आ गया तो फिर हमारा लाइव सर्वर वहाँ पे ख़त्म हो गया था, उसको मैं रिलोड करना पड़ता है जैसे ही मतलब लाइव सर्वर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो मैं इसको फिर से यहाँ पे कर देता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये लाइव सर्वर में ओपन रहेगा। और यहाँ पे मैं कुछ और भी करूँगा कि भाई जब मैं HREF जब यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो है यहाँ पे क्या होगा, मतलब HREF जब यूज़ करता हूँ तो फिर ये हमें
बहुत कुछ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला में मेल टू होगा। हाँ, मेल टू है, जो कि मतलब मेल एड्रेस के लिए होता है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक और एंकर टैग लेके मेल टू, ठीक है, यहाँ पे पूरा दिया होगा मेल टू, उसके बाद कॉलन एंड देन हम यहाँ पे लिखना होगा कि भाई एक मेल एड्रेस abc@gmail.com, ठीक है। सो अब जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ और मैं अपनी ब्राउज़र में जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है। तो फिर यहाँ पे हम ईमेल लिख लेते हैं कंट्रोल एस करके। तो फिर यहाँ पे जो भी क्लिक करेगा इस ईमेल को, वो देखिए मेल में खुलने के लिए दिखा रहा है कि भाई आपको मेल में खुलना है ना गूगल क्रोम में। मैं गूगल क्रोम सेलेक्ट करके खुल लेता हूँ एक बार। सो यहाँ पे वो मेल खुल लेगा, यहाँ पे ईमेल, ठीक है। सो देखिए ये सीधा अपना अभी ईमेल निकाल लिया, मुझे पूछा भी नहीं, ठीक है। सो ये हो गया मेल टू का। और यहाँ पे चीट शीट में बहुत कुछ है, जैसे कि ये हैशटैग नेम, तो फिर ये टारगेट होता है, ये आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। बाद में बताने से ये आप सबको पता चलेगा। वैसे ग्राफिकल एलिमेंट्स ये तो आप सब मतलब उतना आजकल यूज़ नहीं होता, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ कुछ है जो कि यूज़ होता है, जैसे कि IMG का टैग, ठीक है। सो IMG का टैग कुछ हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक, ठीक है, IMG, ठीक है। IMG में मैं क्या करूँगा ना, एक इमेज दे दूँगा, जो कि मेरा इमेज कहाँ पे पड़ा है ना, मेरा इमेज कुछ यहाँ पे पड़ा होगा, वेक्टर इमेजेस नहीं, वेट। सो मेरा इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड्स में है गाइस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, कंट्रोल C करूँगा, कॉपी करके मैं यहाँ पे लेके पेस्ट कर दूँगा। कहाँ गया वेब, यहाँ पे। सो फोल्डर, न्यू फोल्डर करके फ़ोटोज़, और यहाँ पे फ़ोटोज़ के अंदर मैं क्या करूँगा ना, पेस्ट कर लूँगा गाइस। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्या करूँगा ना, SRC क्या दूंगा ना, मैं SRC दूंगा डॉट स्लैश का मतलब ये हमारे जो भी हमारा जो वेब HTML है उससे एक पीछे जा रहा है, और उसके बाद ढूंढ रहा है कि भाई क्या क्या है उसमें। हमारा फ़ोटोज़ है, और फोटोज़ के अंदर यह हमारा वेब डेव रोड मैप है, ठीक है। सो इसको मैंने जैसे ही सेव किया तो फिर देखिएगा इस मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा उसके बाद में, ठीक है। ये वाला हमें दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली ये बहुत बड़ा दिख रहा है, क्योंकि गाइस हमने इसका हाइट विड्थ कुछ भी अभी तक सेट नहीं किए हैं, जो कि हम करेंगे, अभी नहीं, वो हम हाइट विड्थ वगैरह सब कुछ हम सेट करेंगे, लेकिन वो CSS में सेट करेंगे, यहाँ पे हम नहीं करेंगे, ठीक है। CSS जब सीखेंगे तब वहाँ पे करेंगे। अब हम जाएंगे यहाँ पे, और IMG टैग के बाद हम कुछ और टैग भी देख लेंगे, जैसे कि है कि भाई कि हमारा है एक UL टैग, ठीक है। UL जो कि कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं इसको। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है ना गाइस, जो कि एक लिस्ट होता है, और उसके अंदर जो भी हम लिखते हैं एक लिस्ट आइटम्स, उसमें आप देखे होंगे, मैं आपको दिखाई देता हूँ। UL जब लिखता हूँ तो इसके अंदर हमें LI लिखना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अगर हम लिस्ट आइटम बना रहे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट है लेकिन ये लिस्ट है, सो हम यहाँ पे लिस्ट लिखेंगे, और लिस्ट के अंदर हम लिख लेंगे HEL हेलो फर्स्ट, ठीक है। हेलो फर्स्ट जैसे ही हम सेव करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ आ गया होगा, आ गया है यहाँ पे हेलो फर्स्ट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो फर्स्ट आ रहा है, और उसके बाद हम ऐसे इसको ही डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे डुप्लीकेट ना कर, इसको कॉपी करके पूरा पेस्ट करते चलते हैं। सो अभी देखिए यहाँ पे 3 आ गया है। अब इसी को UL को अगर मैं कर दूँ OL, ठीक है, जैसे ही OL करके मैं सेव करता हूँ, देखिएगा इस क्या होता है, ये ना ये सीधा 1 2 3 हो जाता है, ठीक है। सो ये इसे कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको भी आप यहाँ पे चीट शीट में देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे लिस्ट कहाँ पे है, आप ढूंढ लीजिएगा गाइस, लिस्ट OL एंड UL तो आपको मिल ही जाएगा कहीं पे, यहाँ पे तो लिखा ही होगा ज़रूर, ठीक है। अभी चलते हैं और कुछ और टैग्स भी हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है टेबल, ठीक है। एक टेबल का एक टैग होता है जहाँ से कि हम डायरेक्टली टेबल बना सकते हैं, लेकिन आजकल वो सब यूज़ नहीं होता है गाइस, बिलीव मी। सो
सो यहाँ पे फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं कहीं पे यूज़ होता है, और ज़्यादातर आजकल ना मतलब CSS से सब कुछ बना देते हैं, या फिर इमेज वगैरह, या फिर HTML से भी टेबल अब तो बनता ही है अभी भी, लेकिन उतना नहीं बनता। ठीक है, टेबल का टैग ले लिया मैं एक, उसके बाद यहाँ पे एक TR मतलब टेबल का जो रो होता है, ठीक है, एक रो में कितना हम TH रखेंगे, ठीक है, या फिर टेबल हेडिंग, या फिर TD रखेंगे, ठीक है। सो हम हर एक टेबल में, आप समझ के चलिए, हमें एक टेबल ड्रॉ करना है, उसके अंदर एक रो में जो मतलब एक रो होता है उसमें हमें एक हेडिंग रखना है, ठीक है, और उसके बाद बाकी सबका नॉर्मल सी लाइन रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करूँगा क्या ना, मतलब यहाँ पे मैं करूँगा TH करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे लिख लूँगा हेलो, ठीक है, और इसको मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं इसके बाद यहाँ पे एक TD करूँगा, और इसमें हाय आई एम, ठीक है, ये करूँगा, और उसके बाद मैं इसको कॉपी करके, देखिए आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ी देर बाद। जैसे इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे देखिए गाइस, हेलो आई एम, हाय हेलो आई एम, ये वाला जो हो गया ना टेबल रो का, जो पहले वाला हम जो था ये फर्स्ट था, ठीक है, और उसके बाद हमारा बाकी सबका, ये आप लोग देख लीजिएगा, हमारा यहाँ पे टेबल के अंदर सब कुछ होगा। यहाँ पे वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे है टेबल्स, ठीक है, क्रिएट टेबल्स, टेबल क्या करता है ना, क्रिएट करता है, और TR करता है सेट ऑफ ईच रो इन टेबल, ठीक है, TD क्या करता है ना, सेट ऑफ ईच सेल, ठीक है, और TH क्या करता है ना भाई, सेट ऑफ द टेबल हेड नॉर्मल विथ बोल्ड। आपका एक टास्क है गाइस कि आप एक, आपको वो जो केमिस्ट्री का या होता है ना, केमिस्ट्री टेबल, आपको ये ड्रॉ करके दिखाना है गाइस मुझे, ठीक है, आपको ये ड्रॉ करके दिखाना है, वो भी HTML में। अगर आप कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, अगर आप कर पाते हैं तो फिर कमेंट में ज़रूर दिखाएगा, ठीक है, करके। ओके, सो ये हो गया गाइस। यहाँ पे मैंने एक टेबल का, हम साइड में बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं, वो सब हम देखेंगे CSS में, यहाँ पे नहीं देखेंगे गाइस अभी फ़िलहाल तो, ठीक है। और उसके बाद हमारा कुछ आता है, जैसे कि हम देखेंगे फॉर्म वाला टैग, ठीक है, और फॉर्म वाला टैग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म वाला, क्योंकि उसमें हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्म वाला टैग होगा, ठीक है, ऊपर से आया है, लिखा था गाइस, यहाँ पे देखिए फ़ोन कैसे स्टार्ट होता है ना, इससे स्टार्ट होता है, तो फिर मैं यहाँ से सीधा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ टेबल के बाद, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, एक फॉर्म बना लूँगा, और फॉर्म के अंदर कुछ इनपुट्स लूँगा गाइस, ठीक है। सो इनपुट टाइप क्या है गाइस ना, हम टाइप लेंगे नेम, एंड नेम उसका क्या देंगे ना, मतलब अपना नेम जो होता है वो देंगे, और आईडी कुछ भी हम दे सकते हैं, वैसे फ़िलहाल तो मैं आईडी अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सा इनपुट एक आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, इनपुट से पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख लूँगा कि भाई इनपुट में क्या देना है ना, नेम देना है आपको, ठीक है। अब जैसे सेव करता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया नेम, और इसका आ गया इनपुट, ठीक है। सो इस टाइप का मैं क्या करूँगा ना, नेम के लिए एक बना लिया, अब मैं बनाऊँगा Ctrl+C, और यहाँ पे बनाऊँगा ईमेल, ईमेल, और ये जो नेम जो है इसको मैं कर लूँगा ईमेल, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे कर लूँगा ईमेल के बाद यहाँ पे जो कर लूँगा मैं ईमेल ही, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक और टैग दिखाऊंगा जो कि है कि गाइस BR टैग। अगर BR टैग लगाता हूँ तो फिर ये हमें देखिए ये 2 दिख रहा है। अगर BR टैग नहीं लगाऊंगा ना, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। कमेंट करने के लिए आपको कंट्रोल और वो स्लैश वाला बटन को दबाना होता है, ठीक है, और यहाँ पे वो कमेंट हो जाता है। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, देखिए ये एक लाइन में आ गया ना, एक लाइन में देखिए, अब जैसे ही मैं उसको छोटा करूँगा ये एक लाइन में आ गया। अगर मैं यहाँ पे अगर BR टैग को अनकमेंट करता हूँ ना, ये तो फिर नीचे आएगा गाइस, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो मैं BR टैग यहाँ पे 2 दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे गैप चाहिए थोड़ा और, तो यहाँ पे गैप आ गया गाइस। जितना गैप चाहिए उतना आप BR टैग दे सकते हो, ठीक है। और ईमेल के बाद यहाँ पे एक और टैग है जो कि फिर से मैं BR टैग 2 दे के लिखता हूँ, कोई भी एक। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि भाई रिक्वायर्ड
देखिए रिक्वायर्ड ये देखिए बहुत सारे आपको मिल रहा है क्या क्या हम कर सकते हैं, तो फिर आप सब देख सकते हैं एक एक जाके, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। अभी देखिए मैं अगर करता हूँ, मतलब जब भी मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ बटन, यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, बटन, बटन ये हो गया टाइप, और टाइप के अंदर क्या करूँगा नाम है सबमिट बटन, ठीक है, सबमिट, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा होगी, ठीक है, सबमिट हो गया। अब कंट्रोल एस करूँगा, अब यहाँ पे मैं जाके सबमिट करूँगा। देखिए ये बोल रहा है कि भाई पहले तो आपको इसे फिल करना होगा, इसे फिल किए बिना आप सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड टैग लिख लिया हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ और यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो फिर ये देखिए सबमिट हो जा रहा है, ठीक है। सो सबमिट कर दे रहा है, लेकिन जब यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो ये लिखूँ या ना लिखूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड नहीं लिखा हूँ। जैसे ही रिक्वायर्ड लिखता हूँ तो फिर ये भी बोलेगा कि भाई आप एक ही नहीं लिख सकते, इसको मेल को भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप देखिए फिल दिस आउट, तो यहाँ पे ऐसे किया तो फिर नहीं, ये नहीं लेगा। ये बोल रहा है कि भाई ये एक ईमेल होना चाहिए, तो फिर @mail.com कुछ भी, ठीक है, और सबमिट करने से ये सबमिट हो जा रहा है, ठीक है। सो ये वैलिडेशंस होता है और बहुत इजी होता है गाइस, इस तरह से आप कर सकते हैं आपका HTML का चीज़ें। उसके बाद आपको कुछ और चीज़ें हम बताएंगे, लेकिन वो आप चीट शीट में देखेंगे तो फिर और भी अच्छा होगा, क्योंकि चीट शीट में भाई सब कुछ है और बहुत बढ़िया तरीके से है, ठीक है। मैं तो नहीं बोलूँगा कि भाई पूरा सब कुछ है, लेकिन बहुत कुछ है, जितना आपको चाहिए होगा उतना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। बस आपको इतना ही दिखाना था गाइस कि HTML इतना इजी है, आप आराम से एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर पूरा सीख सकते हैं। वैसे भी आगे हम जब करेंगे तो फिर हम HTML का टैग्स यूज़ करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस, कल हम शुरू करेंगे सीधा CSS से, और CSS से हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ चीज़ें करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to the channel.